बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो जो भी 5th-6th क्लास के हैं वो यहाँ से आराम से अपने टेंसेस के बारे में जान सकते हैं। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। काल मतलब हम इसके बारे में यहाँ पे समय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में समय। समय अब 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा हमारा पास्ट, फिर हम फ्यूचर के बारे में। अब प्रेजेंट टेंस भी आगे 4 भागों में डिवाइड है। जैसे प्रेजेंट आता है सिंपल, या आप इसको एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। दूसरा आएगा हमारा कंटिन्यूस। कौन सा आएगा? कंटिन्यूस, ये शॉर्ट में लिखा है। तीसरा हमारा आएगा परफेक्ट, और चौथा हम यहाँ पे बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हर एक टेंस आगे आगे और 4 भागों में डिवाइड होगा सेंटेंसेस के बेसिस पे। अगर हम प्रेजेंट सिंपल में सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो वहाँ पे ये सिंपल सेंटेंसेस में डिवाइड होगा, पहला ये। दूसरा अपना आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, हिंदी में दे दिए और आपको इंग्लिश में बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे। तीसरा आएगा हमारा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क करो। चौथा हमारा आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क भी होगा और बीच में नोट भी आएगा। तो हम पहले प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूस पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का पहचान आपको कैसे पता चलेगी भी ये जो टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल है। तो सिंपल सी अगर आपको हिंदी में कोई सेंटेंस देता है और उसके पीछे ता है, ती है और ते है आ जाए तो वो आपको पता चल जाएगा कौन सा टेंस है प्रेजेंट सिंपल। अगर वर्ब की बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे डू और डज यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। डज आता है सिंगुलर के साथ, किसके साथ? सिंगुलर के साथ। और डू आएगा प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब जहाँ बहुत सारे जने हो, और सिंगुलर मतलब जहाँ एक इंसान की बात की जा रही है, पर्टिकुलर चीज की बात की जा रही है। प्लूरल में जैसे आ जाता है दे, वी, सिंगुलर में ही, शी। यहाँ पे ही का मतलब भी वह होगा और शी का मतलब भी वह होगा। बेस अगर लड़के के बारे में बात की जा रही है तो ही आएगा, लड़की के बारे में बात की जा रही है तो शी आएगा। दे का मतलब हिंदी में होता है वे, और वी का मतलब होता है हम। इसके सिवाय या तो आपको हिंदी में सेंटेंस बनाने या आपको फिलअप्स दिए जाएंगे। तो फिलअप्स के लिए आपको कुछ वर्ड याद रखने पड़ेंगे। वो वर्ड्स क्या हैं वो देखिए। पहला है एवरीडे। एवरी डे लगा लीजिए, एवरी इवनिंग, कुछ भी आप आ जाए तो वो प्रेजेंट सिंपल में काउंट होगा। दूसरा हार्डली, जनरली, ओफन। ये जब सेंटेंस में आपको ये 4 एक वर्ड दिख जाएंगे तो वहां पे कौन सा आएगा? एक और ऐड कीजिए, ऑलवेज। वहां पे आप डू और डज लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। नेक्स्ट हम वीडियो में सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और फिलअप्स करेंगे। सो स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस। फर्स्ट आएगा इसमें यूनिवर्सल। कौन सा आएगा? यूनिवर्सल ट्रुथ। धरती सन के चारों तरफ घूमती है, तो ये एक फैक्ट है, आपको मानना पड़ेगा। कोई आपको आगे ये बोले कि धरती सन के चारों तरफ नहीं घूमती तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि घूमती है, ये हमें पता है। अगर इस यही यूनिवर्सल ट्रुथ है
तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए तो आप उसमें प्रेजेंट सिंपल कैसे फिल करोगे वो देखिए। अगर बोला दी अर्थ डैश अराउंड द सन, और आपको पेपर में मिलेगी यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब मिली आपको रिवॉल्व। अब आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाओगे, तो यहाँ पे आ जाएगा द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दूसरा हमारा आता है डेली रूटीन। डेली रूटीन, डेली रूटीन में आप जो भी करते हो, उठते हो सुबह, खाते हो पीते हो, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि माय हॉबी लिखो या डेली रूटीन पे कोई ऐसे लिखो तो आप इजीली लिख सकते हो। पीछे आप साउंड देखिए, हम सुबह उठते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, तो पीछे साउंड क्या रही है, ते हैं। और हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं। फिर अगर आपको हिंदी से सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट आता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस की अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आती है वर्ब। अब वर्ब के भी 3-4 फॉर्म है। वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, या फिर वर्ब के साथ आप आईएनजी भी लगती है। तो इन चारों में से कुछ भी आ सकता है। थर्ड हमारा होता है ऑब्जेक्ट, और फिफ्थ हमारा होता है पीएमटी। बेसिकली बताता कोई नहीं है। पी का मतलब यहाँ पे है प्लेस, एम का मतलब है मैनर, और टी का मतलब है टाइम, मतलब जगह, किसी काम को करने का ढंग और समय के बारे में लास्ट में बताया जाता है। अब मान लीजिए कि मुझे स्टार्ट करना है किसी सेंटेंस को, अगर मुझे लिखना है तो मुझे इस स्ट्रक्चर को याद करके लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने बोला वह स्कूल जाती है, अगर इसको इंग्लिश में बनाना है तो आप क्या लिखोगे, ती है पीछे पहचान आ चुकी है, आपको पता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसकी पहचान है डू, डज, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस लगाना है या ईएस लगाना है। फर्स्ट हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है, इसमें ये तो नहीं बोला गया कि वह स्कूल नहीं जाती है, तो ये सिंपल है, वह स्कूल जाती है, तो हमें इसे क्या लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, तो वह और जाती है, तो ये लड़की के बारे में बात हो रही है, शी गोज। अब वर्ब का आपको कैसे पता चला, जा के पीछे अगर आप ना लगाओगे तो ये क्या बन गया, जाना। किसी चीज के पीछे आप ना लगाओ, चल के पीछे आप ना लगाओगे, चलना। किसी भी चीज के पीछे ना लगाने से उसका अगर कोई मीनिंग निकलता है तो वो क्या होती है, वर्ब। तो यहाँ पे जाना, जाना को हम क्या लिखेंगे, गो। बेसिक रूल क्या था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस या ईएस आएगा। हम जानते हैं गो के साथ ईएस आता है। शी गोज टू, कहाँ जाती है, स्कूल, तो स्कूल आ गया। अगर मुझे इसी सेंटेंस को नेगेटिव लिखना हो, अगर इसको मुझे नेगेटिव लिखना हो तो शी, अब आप यहाँ पे डू और डज का यूज करोगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। शी सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आएगा। डज के बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप यहाँ पे नोट लगाओगे और यहाँ पे गो आ जाएगा। इसका जो ईएस है प्लूरल फॉर्म है वो हट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा गो टू स्कूल। वहीं हम अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव दो तरीके से बनते हैं, डू डज हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे या WH वर्ड से बनेंगे। मीनिंग ये है, क्या वह स्कूल जाती है, तो वहां पे हम डू डज कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर कह दिया कि वह क्या स्कूल जाती है, वहां पे आप WH वर्ड का यूज करोगे। हम यहाँ पे क्या वह स्कूल जाती है, ये सेंटेंस है, क्या पहले आया तो इसलिए डज आ जाएगा पहले,
क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर WH वर्ड से। डज, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं शी, फिर इसके बाद वर्ब आती है। नोट इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। अगर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तो यहाँ पे नोट आता। गो टू स्कूल। बेसिकली बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, लेकिन इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। थर्ड हमारा आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव भी बनाना है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, और नेगेटिव भी आ रहा है, तो डज शी नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि हमें पता है ये इंटेरोगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बेसिकली आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, तभी आप कोई सेंटेंस बना सकते हो, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी आएगी। जो आपको वर्ड दिए गए हैं, मैंने मान लीजिए अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया शी डैश टू स्कूल एवरी डे, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। हमने पीछे कुछ वर्ड्स पढ़े थे, मैंने आपको वर्ड्स लिखाए थे, उसमें एक वर्ड था एवरीडे। अब आपको पता है एवरीडे वर्ड आ रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसीलिए आपको यहाँ पे वर्ब भी दी जाएगी। मान लीजिए यहाँ गो दी हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गोज। वहीं अगर यहाँ पे शी डैश टू स्कूल एवरी डे और यहाँ पे गो दिया होता, तो अब आप नॉट गो, सॉरी क्या दिया होता, नॉट गो। अब आप क्या करते, वही एवरीडे पीछे है, तो यहाँ पे चेंज ये आता है कि यहाँ पे शी सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे डज लगाएंगे। डज के बाद यहाँ पे नॉट गो है, अब आप यहाँ पे नॉट गो लगाओगे। जब भी सेंटेंस सिंपल दिया जाएगा तो आप डू डज का यूज नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही सेंटेंस में नेगेटिविटी या इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको दिए जाते हैं तो आप यहाँ पे डू डज का यूज करोगे। अगर किसी को भी कुछ डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।